नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो 31,277 शिक्षक भर्ती मामले में कुल 28,320 शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं, उनकी आज पूरी ऑफिशियल डाटा बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर टोटल सीट देखने से पहले आइए आज के महत्वपूर्ण हेडलाइंस देख लेते हैं। तो डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पेपर गणित का पेपर व्हाट्सएप पे आउट हो गया। तो यहाँ पर इसकी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। वहीं गड़बड़ी की पुष्टि पर मऊ के एक केंद्र पर सामाजिक विज्ञान की भी परीक्षा दोबारा होगी। अब ये परीक्षा दीपावली के बाद कराई जाएगी। निरस्त परीक्षा 2019 डीएलएड। आज के अखबारों की सुर्खियां खाली सीट ही रही है, जहां शिक्षकों के 3,047 पद खाली रह गए हैं। अब तक जो अलर्ट हुआ है विद्यालय 28,230 अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र मिले हैं। खाली जो सीटें हैं ये तो अभी 31,000 के हैं। अभी 37,000 की जो अभ्यर्थियों के रिजर्व सीट रखे हैं, अगर उसका भी फैसला आ जाता है तो उसमें जो खाली सीटें होंगी, टोटल सीटें जोड़ करके फिर जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ गुणांक से बाहर रह गए हैं, उनके लिए अच्छा अवसर होगा, क्योंकि गुणांक अब लगभग आधा से 1 के बीच गिरना तय है, क्योंकि अभी 37,000 शिक्षक भर्ती में भी काफ़ी सीटें खाली जाने के अनुमान हैं। वहीं मऊ में 20 छात्रों के प्रवेश पत्र पर मिले सवालों के हल उत्तर। मऊ के सोनीधापा बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षा से पहले आया मामला। और भरी अदालत में सिविल जज से अभद्रता अभिलेख फाड़े। यहाँ पे नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में सिविल जज वड़का शुक्ला से अभद्रता करते हुए अभिलेख ही फाड़ डाला था। तो हिमाचल में पहली से 5वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे अब बीएड डिग्री धारक। जबकि वहीं बिहार के पटना से न्यूज आ रही है कि बीएड और डीएलएड को बराबर अवसर दिया जाएगा, यानी कि केस जो था वहाँ पर बीएड और डीएलएड का इक्वल कर दिया गया। वहीं प्रतापगढ़ में 1,028 नए शिक्षक मिले, फिर भी शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहा है स्कूल। तो जहाँ हिमाचल प्रदेश में बीएड को बाहर कर दिया गया है, वहीं बिहार में अब डीएलएड व बीएड एक समान हो जाएंगे, संयुक्त रूप से बनेगी मेरिट लिस्ट। ये है डीएलएड व बीएड डिग्री धारकों के एक समान माने जाने की सूचना पेपर के माध्यम से। वहीं संशोधन मैटर पर प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मेरिट प्रभावित न करने वाली गलती सुधारने की गुहार कर रहे हैं अभ्यर्थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मानवीय भूल के चलते नियुक्ति से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों ने एक बार फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से उनके साथ न्याय करने की गुहार लगाई। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव मेरिट प्रभावित नहीं करने वाली गलती सुधारने की अनुमति देकर उनके साथ न्याय करें। यह अभ्यर्थी सोमवार से निदेशक एनसीईआरटी लखनऊ के कार्यालय पर धरना देंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मांग करने वालों में 18 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद प्रमाण पत्र व आवेदन में अलग जानकारी होने पर रोक लगा दी गई है। इनमें से तो 15 ऐसे जिनके आवेदन और प्रमाण पत्र में अलग अलग जानकारी होने के बाद भी मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है। शनिवार को सचिव से मांग करने वाले में आगरा से अनुराग पांडे, प्रयागराज से मनु कुमार, आजमगढ़ से विकल्प कुमार, रायबरेली से दिनेश कुमार आदि शामिल थे। 31,277 शिक्षक भर्ती में 28,320 शिक्षक ही हुए हैं नियुक्त। तो यहाँ पे गुणांक गिनना तय है। गुणांक गिनने पर जो अभ्यर्थी कुछ गुणांक से बाहर थे उनके लिए अच्छा अवसर होगा। बता दें आपको कि प्रदेश में 31,277 शिक्षक भर्ती में कुल 28,320 शिक्षक की नियुक्ति हो पाए हैं। लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रमाण पत्रों में कुछ गड़बड़ियां हैं। अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। शासन स्तर पर 10 तारीख को निर्णय हो जाएगा कि इनके साथ क्या व्यवहार करना है, क्या इन्हें अनुमति देकर के इनकी नियुक्ति पत्र देनी है या कुछ और करना है। वैसे सही तो यही है कि कुछ जिससे गुणांक प्रभावित ना होता है उन अभ्यर्थियों को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद कोई यहाँ तक पहुँचता है तो कुछ नाम में क्रमांक में अंतर होने से या फिर स्पेस होने से उन्हें बाहर करना गलत है। तो लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रमाण पत्र में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, इन पर शासन निर्णय लेगा। वहीं 2,000 के लगभग अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने ही नहीं पहुँचे हैं। इनमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित थे, लेकिन बेहतर जिले की ख्वाहिश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किए थे। इन्हें विभाग ने समकक्ष पद होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको नोक बोलते हैं, नहीं दिया। यानी कि इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र ही नहीं दिया गया, जिसके कारण यह आशंका थी कि कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी भी हो सकते हैं। वो लोग नहीं आए तो कुछ को तो विभाग ने रोक दिया है कि सेम पद है, एक ही पद पर 2 बार आवेदन आप नहीं कर सकते। जब एक बार ज्वाइन किए तो दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, तो इन्हें अनापत्ति नहीं देगा। वहीं कुछ आशंका ऐसी भी व्यक्त की जा रही है कि प्रमाण पत्र फर्जी भी हो सकते हैं और इसलिए वे काउंसलिंग में
नहीं पहुंचे। अब विभाग इन 28,320 शिक्षकों को विभाग की योजनाओं से परिचित कराने के लिए एक कार्यक्रम चलाने जा रहा है, जिसमें 16 से 30 नवंबर तक 2 पालियों में कार्यक्रम डाइट पर चलाया जाएगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आदि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वहीं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, रिमीडियल टीचिंग के बारे में भी बताया जाएगा। दीक्षा ऐप संस्थान स्थापना डाउनलोड करना है, प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण करना है, यूट्यूब पर लर्निंग करके अपलोड ई कंटेंट को देखना व समझना आदि पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वहीं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पर लगी रोक हटा ली गई है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और समान वर्ग के गरीब छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति के वितरण पर लगी रोक हटा ली है। वित्त विभाग के विशेष सचिव ओम प्रकाश द्विवेदी ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस कदम से लगभग 57 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को फायदा होगा। बता दें कि कोरोना काल में बजट की कमी के कारण पहले रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में 57 लाख गरीब छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति को पुनः सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त कर दी गई है। लेकिन बीएड व बीटीसी पाठ्यक्रम चलाने वाले शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए किया गया है क्योंकि प्रदेश सरकार अभी बीएड और बीटीसी शिक्षण संस्थानों की जांच करा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय समिति यह जांच कर रही है कि जांच पूरी होने के बाद ही बीएड व बीटीसी के छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा मिलेगी। वहीं सप्लीमेंट्री जारी न होने से परेशान अभ्यर्थी अब सीक्रेट लखनऊ की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के हाई मेरिट व नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट मिल करके अब वहां पर अनशन करेंगे। तो अभ्यर्थियों की ओर से प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि घरों से निकलेंगे तो डेट भी मिलेगी, बेंच भी बनेगी और आर्डर भी आएगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगी। आज के सभी पेपरों में ये सुर्खियां छाई हुई हैं। सहायक अध्यापक भर्ती की जो ऑफिशियल खाली पदें जारी कर देगी। बताया जा रहा था कि पहले तो ये खाली पदों को छुपा रहे थे, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से मांगना शुरू किया तो सभी पदों को जारी कर दिया गया, कितने पद कहाँ पे खाली हैं। तो अब तक ले कुल 28,230 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन पत्र मिल गए, लेकिन इनमें से भी अभी काफ़ी की जाँच होगी। तो इनमें भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी अभिलेख डाटा में कमी होगी, क्योंकि बाद के समय के कुछ अभ्यर्थी निकाले जा रहे हैं अभिलेख डाटा में कमी के कारण। तो यहाँ पर आवंटन 28,230 अभ्यर्थियों को मिल चुके हैं। वहीं 100 साल पुराने अर्हता नियम के विरोध में गरजे अभ्यर्थी। सहायक अध्यापक विद्यालय टीजीटी में स्नातक प्रवक्ता पीजीटी 2020 में भर्ती में कला विषय में कुल 100 साल पुराने नियम के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने बोर्ड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बीएफए, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, एमएफए और बीए पेंटिंग जैसे उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों ने इंटर स्तर की योग्यता पर आधार पर चयन करने की प्रक्रिया शुरू करने को सवाल उठाए। सचिव यूपी बोर्ड को ज्ञापन देकर के पुराने नियम में संशोधन करने की भी मांग की है। तो यहाँ पे प्रतियोगी अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए, तो ये अभ्यर्थियों के द्वारा आरटीआई के माध्यम से मांगी गई सूचना थी, जिसके बाद से दबाव जब पड़ना शुरू हुआ सभी डाटों पर, तो उन्होंने अपने आप से सभी डाटा जारी कर दिए और जज के डायस पर चढ़कर आदेश की कॉपी फाड़ी। अधिवक्ता की करतूत। मुकदमे की सुनवाई के दौरान महिला जज से अधिवक्ता ने किया आश्चर्य, नगर कोतवाली में देर शाम दर्ज हुई मुकदमा।